हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर वबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहाँ पर ना तो कोई पेमेंट करना है ना कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। आपको सभी वीडियोस मिलेंगे बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो ये वीडियो जो है इसमें हम देखें घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही पहाड़ों के अंदर। तो ये टॉपिक होगा आपका कक्षा 9वीं के इतिहास का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही का मतलब क्या है कि भाई ये कैसे आते जाते हैं, इनका आना जाना। तो वो आना जाना सबसे पहले हम कहां देख रहे हैं? पहाड़ों में। इनके बाद फिर देखेंगे हम रेगिस्तान में, पठार में, वैसी जगह पर। अभी हम बात करेंगे फिलहाल में कि पहाड़ों के अंदर इनका कैसे मूवमेंट है, कैसे इनका आना जाना है पहाड़ों के अंदर, हम वो बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप घुमंतू चरवाहों के बारे में जो हमने बात करी थी वो आपको पता होगा। घुमंतू चरवाहे कौन है? ऐसे अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह चारे की तलाश में जाने वाले जो लोग हैं वो घुमंतू चरवाहे कहलाते हैं। चारा कहां होगा? जहां पानी होगा, है ना। जहां गर्मी बढ़ेगी, गर्मियों के दिन में इनको वहां से छोड़कर ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां गर्मी कम होगी, झाड़ियां हो, घास मिल जाए ताकि इनके जानवर घास चर सके और ये अपना जीवन यापन कर सके। तो ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर की कुछ समुदाय हैं जिनको गुज्जर बक्करवाल कहा गया। बक्करवाल का मतलब कौन हो गए? जो बकरी और भेड़ पालने वाले लोग हो गए वो बक्करवाल हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के बक्करवाल हैं। तो ये बक्करवाल क्या है? भेड़ बकरी के बड़े बड़े रेवड़ रखते थे। रेवड़ का मतलब होता है बड़े बड़े समूह रखा करते थे ना, रेवड़ कहलाते हैं, झुंड को कहा जाता है रेवड़। तो ये बड़े बड़े झुंड अपने साथ रखा करते थे और उन्हीं झुंडों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो ये किस लिए जाते थे? चारागाहों की तलाश में, जहां पर इनके जानवर चर सकें, उस जगह की तलाश में ये भटकते रहते थे और भटकते भटकते एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। ये स्थिति 19वीं सदी के दौर में बनी हुई थी। समय के साथ साथ उनको लगा कि यार ये वाला इलाका ठीक है, यहाँ ठंड पड़ जाती है, यहाँ गर्मी पड़ जाती है, बोले यहाँ स्टे कर जाते हैं। तो समय के साथ साथ उनने एक जगह रहना भी सीख लिया, वो वहीं के होकर रह गए, वहीं पर उनने रुकना स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या होता है कि सर्दी में इनको अलग इलाके में जाना पड़ता है, गर्मी में इनको अलग इलाके में, बरसात में अलग में। तो वो सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे, जहां सर्दी में उनको चारा मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कि सर्दी में कोई कह दे कि बोले वहां चले जाओ आप जम्मू एंड कश्मीर नुब्रा घाटी, वहां तो बर्फ है, कैसे मिलेगा? तो क्या होगा कि भाई उनको नीचे वाले इलाके में आना होगा। लेकिन जब गर्मी होगी तो यहां पर सूखेगा, लेकिन वहां पर बर्फ पिघलेगी, तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इनका पहाड़ पर ऊपर और नीचे लगा रहेगा। इसी कारण से इस टॉपिक को हमने देखा पहाड़ों में उनका आना जाना। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ, है ना, ऊंची पहाड़ियां जब बर्फ से ढक जाती हैं तो वो क्या होंगे? पहाड़ी का मतलब क्या हो गया? ऐसा बना देता हूं मैं, ये पहाड़ हो गया। और ये पहाड़ जो है अगर गर्मियों में ये ऊपर वाला इलाका जो है ये क्या हो गया? ये आपका बर्फ से ढक गया। तो क्या इस इलाके पर ये चरा पाएंगे? नहीं। तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको मजबूरी में यहां कहीं पर आना पड़ेगा ठंडियों के टाइम पर, कि जब ये बर्फ, गर्मियों ठंडियों में तो ये बर्फ से ढका हुआ है, तो यहां पर ये अपने जानवर को चराएंगे। लेकिन जैसे ही गर्मी होगी तो यहां की ये बर्फ क्या होगी? पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। पिघलना स्टार्ट होगी तो पानी बनेगा, पानी बनेगा यहां पर घास हो जाएगी। तो इसी कारण से आपको समझ में आई बात कि बर्फ, गर्मी मौसम के हिसाब से, बर्फ के हिसाब से इनको ऊपर नीचे होना पड़ता है। तब जाड़ों में ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती हैं तो ये क्या होंगे? निचली पहाड़ियों पर आ जाते हैं, शिवालिक की निचली पहाड़ियों पर आकर डेरा डालते हैं। और जाड़ों में निचले इलाकों में मिलने वाली सूखी झाड़ियां इनके जानवरों के लिए चारा बन जाती हैं, चारे का काम करती हैं। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते हैं, क्योंकि गर्मियों के चारागाह की उनको खोज करनी पड़ेगी। तो अप्रैल में क्या होगा? उत्तर की तरफ जाने लगेंगे। और कई परिवार इसमें काफिला बनाकर, मतलब समूह बनाकर चलते हैं। काफिला कहलाता है समूह। एक साथ 10-12 परिवार मिल गए, उनके साथ चलने लगे तो काफिला बनाकर चलते हैं। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर घाटी में पहुंच जाएंगे। कब पहुंच रहे हैं? ये हाल हो रहा है गर्मी के समय में, है ना। दर्रा क्या कहलाता है? जब पहाड़ियों के बीच में से समतल मैदान आता है तो वहां से रोड निकल जाता है या नदी निकल जाती है, सामान्य तौर पर रास्ता निकलता है, ये दर्रा कहलाता है। तो ऐसे दर्रों को पार करते हुए कहां पहुंच गए? कश्मीर घाटी में पहुंच गए। किस आशा में? कि हमारे जानवरों को चारा मिलेगा। जैसे गर्मियां शुरू हुई तो जमी हुई बर्फ
कि मोटी चादरें पिघलने लगी और वहां पर चारों तरफ हरियाली हरियाली हो गई, हरियाली हरियाली दिखने लगी। तो इन दिनों में यहां उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भी भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। सितंबर के अंत तक बकरवाल एक बार फिर अपनी बोरिया बिस्तर समेटने लगते हैं, क्योंकि जैसे ठंड बढ़ेगी वहां पर बर्फ पड़ने लगेगी तो फिर आपको नीचे आना पड़ेगा, नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा। इस बार वे वापस जाड़ों वाले ठिकाने की तरफ आएंगे, जो ठिकाने उन्होंने पहले से ढूंढ लिए हैं कि भाई जाड़े में हम यहां रहेंगे, गर्मी में हम वहां रहेंगे, वैसे ही ये अदला बदली करते रहते हैं। जब पहाड़ की चोटियों पर बर्फ जमने लगती है तो निचली पहाड़ियों की शरण में, और जब गर्मी आती है तो पहाड़ की चोटियों की तरफ। ऐसा इनका आवाजाही लगी रहती है, ऐसा इनका आना जाना लगा रहता है। एक समुदाय है जिसको आप कहते हैं गद्दी। गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, पहाड़ों में चरवाहों का समुदाय होता है। हमने जो बकरवाल देखा, गुज्जर बकरवाल देखे, वो जम्मू एंड कश्मीर के। गद्दी की बात की जा रही है, वो हिमाचल प्रदेश की। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अभी तक हमने जो देखा हुआ था वो ये जम्मू कश्मीर के बारे में बात करी थी, यहां पर है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर है, तो यहाँ के बक्कर वालों के बारे में बात कर रहे थे। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के गद्दी के बारे में। और हिमाचल प्रदेश से गद्दी लोग कहाँ मिलते हैं? तो ये इलाका आप जो देख पा रहे हैं ना, ये इलाका जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर गद्दी लोग पाए जाते हैं। ये भी क्या है? पहाड़ों के चरवाहों का एक समूह है, समुदाय है, जो हिमाचल में पाया जाता है। सर्दी गर्मी के हिसाब से ये भी वैसे ही जगह बदलते हैं जैसे गुज्जर बकरवाल बदल रहे थे। जब जाड़ा आता है तो ये शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए बिताते हैं, और अप्रैल आते आते तक उत्तर की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही जाड़ा आएगा तो इनको क्या होगा? ऊपर से नीचे की तरफ आना पड़ेगा, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आना पड़ेगा। और जैसे ही गर्मी आएगी तो नीचे से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा इनको। गर्मियों में क्या होगा? लाहौल और स्पीति में, गर्मियों का समय जो है वो लाहौल और स्पीति में, एक्चुअल में लाहौल और स्पीति ये वाला इलाका है, हिमाचल प्रदेश के ये क्षेत्र हैं जिसको आप लाहौल और स्पीति कहेंगे, है ना। तो लाहौल और स्पीति में गर्मियां बिताते हैं। सितंबर तक दोबारा वो वापस, तो उनकी जगह क्या है? जैसे आप यहां देखिए, ठंडी आई तो शिवालिक पहाड़ियों के निचले में, और गर्मी आई तो लाहौल और स्पीति में, फिर ठंडी आई तो सितंबर में फिर दोबारा से वहीं जाने लगे ऊपर। तो जब बर्फ पिघली और ऊंचे दर्रे खुल जाते थे तो उनमें बहुत सारे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदानों में वो पहुंचकर अपने जानवरों को चराया करते थे, जानवरों की सेहत का ध्यान रखा करते थे। ये एक टोकरी आप देख पा रहे हैं, जब ये पहाड़ी इलाके में ऊंचे पहुंच गए, ये झोपड़ी आप देख पा रहे हैं, तो ये मध्य गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों में एक गुज्जर मंडप है। मंडप मतलब झोपड़ी है, और गढ़वाल मतलब आप समझ रहे हैं, जो हिमालय का इलाका है वो गढ़वाल वाले क्षेत्र में आप जानेंगे वहां पर। तो गुज्जर गढ़र ये क्या करेंगे? बुग्याल में मिलने वाले, है ना, बुग्याल जो है, बुग्याल में मिलने वाले रिंगल एक तरह का पहाड़ी बांस होता है। बुग्याल क्या है? घास के मैदान है, तो वहां पर मिलने वाला एक प्रकार का बांस होता है, और घास से बने हुए मंडप में रहते हैं। इन्हीं मंडपों का इस्तेमाल वो अपने कार्यस्थल के रूप में भी करते हैं। यहाँ गुज्जर घी निकालते हैं और उसे बेचते हैं। हाल के सालों में बसों और ट्रकों में भरकर वो दूध ले जाने लगे हैं। ये मंडप 10,000 से 11,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। भैंसें इससे ज्यादा की ऊंचाई पर नहीं जा सकती हैं। ये जो बकरियों का आप समूह देख रहे हैं, ये बकरियां कह दिया, ये भेड़ों का समूह देख रहे हैं, ये भेड़ें हैं। यहां पर ऊन उतारने का इंतजार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश स्थित पालमपुर के पास उला पाटी, है ना, वो जगह है जहां पर ये क्या हो रहा है? भेड़ें इंतजार कर रही हैं, ऊन उतारी जाएगी, इनके बाल काटे जाएंगे। तो क्या होगा? ऊन उतारने के पहले इनको नहलाएंगे, धुलाएंगे, फिर कैंची से, आजकल ट्रिम मशीन आ गई है तो उससे काट लेते हैं। वापसी में फिर लाहौल स्पीति के गांव में एक बार कुछ समय के लिए रुकेंगे। इस बीच में गर्मियों की फसलें काटेंगे, सर्दियों की फसलों की बुवाई करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहां से भी कुछ अपनी कमाई करेंगे। यहां से वे अपने रेवल लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़े वाले चारागाहों में चले जाएंगे, और अगले अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर वो दोबारा गर्मियों की चारागाहों में की तरफ रवाना करेंगे। मैं एक चित्र बनाता हूं, इससे समझ लेंगे अपन, है ना। यहां पर क्या करेंगे? यहां पर एक चित्र बनाते हैं, और यहां पर हम देखते हैं, यहां पर लिखेंगे अपन कि भैया ये ऊपर वाला इलाका जो है, यहां पर हम जाएंगे गर्मी में। कब जाएंगे? गर्मी में जाएंगे। ऊपर वाले इलाके में जाएंगे गर्मी में, और नीचे वाले इलाके में जाएंगे सर्दी में, जाड़े में। बस इसी बीच में यात्रा इनकी होती रहनी है, गर्मी सर्दी, है ना, इसी बीच में इनकी यात्रा होती रहनी है, गर्मी सर्दी। जब गर्मी आएगी तो ऊपर चले गए, जब सर्दी आएगी तो नीचे चले गए। ये हिमाचल में भी होगा और ये जम्मू एंड कश्मीर में भी होगा। तो आपको सिर्फ 2 जगह याद रखनी है कि भाई गर्मी में कहां गए थे, सर्दी में कहां गए, बस वैसे ही जगह बदलती रहेगी, बीच बीच में जगह आएगी, वहां पर ये लोग रुकते रहेंगे।
फिर क्या होगा, पूर्व की तरफ आप देखें तो गढ़वाल और कुमायूं, यहां पर गुज्जर चरवाहे आपको देखने को मिलेंगे, भावर और बुग्याल, है ना। गुज्जर चरवाहे जो होंगे भावर और बुग्याल। भावर क्या है, ये सर्दियों में भावर पहुंचते हैं, भावर ऊपर वाला इलाका है ना। और बुग्याल क्या है, यहां पर गर्मियों में। बुग्याल क्या है, जब बर्फ पिघलेगी तो वो जो घाटी वाले इलाके होंगे वहां पर हरे हरे घास के मैदान हो जाएंगे। तो ये क्या होंगे, पूर्व की तरफ जब चलते हैं, पूर्व में अगर हम देखें तो वहां पर ये गुज्जर चरवाहे या गद्दी चरवाहे सर्दियों में जाएंगे भावर क्षेत्र में और गर्मियों में जाएंगे बुग्याल क्षेत्र के अंदर जाएंगे। भावर क्या है, गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क जंगल को आप भागर कहेंगे। कब पाया जाता है, गढ़वाल और कुमायूं के इलाकों में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाया जाने वाला शुष्क और सूखे जंगलों का इलाका। बुग्याल का है ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान। तो जब गर्मी होगी, है ना, जब गर्मी होगी यहां पर, है ना, जब गर्मी होगी तो क्या होगा, बुग्याल ऊंचे पहाड़ों में बर्फ पिघल जाएगी तो यहां पर घास आ जाएगी, और जब सर्दी होगी तो नीचे आना पड़ेगा। तो ये नीचे वाला इलाका है। भावर क्या कहते हैं, ये नीचे वाला इलाका है, और बुग्याल क्या कहते हैं, ये ऊंचा इलाका है ना, ये ऊंचा इलाका है। तो अब आपको समझ में आ गया कि नीचे में कहां जाएंगे, गर्मियों में जाएंगे भावर में, सर्दियों में जाएंगे बुग्याल के अंदर। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चारागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश के पहाड़ियों में आए और बाद में वहीं बस गए। लंबी दूरी तय कर ली तो वहीं रुक गए, फिर लौट कर नहीं गए, वहां पर भी इनका काम चलने लगा। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारागाह बदलते रहने वालों का यह चलन हिमाचल के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चारागाह समुदायों में दिखाई देता है ना। आप देखेंगे जो चरवाहा समुदाय है उनमें आज भी ये चलन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ के भोटिया, यहाँ पर जो जनजातियां भोटिया, शेरपा, किन्नौरी समुदाय के लोग इसी तरह के चरवाहे, इनके नाम याद रखेंगे, भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग इसी तरह के चरवाहे हैं। ये समुदाय मौसमी बदलाव के हिसाब से खुद को ढालते हैं और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चारागाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। उन चारागाहों का इनसे अच्छा इस्तेमाल और कोई नहीं करता है। जब एक चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती है या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाता तो वे किसी और चारागाह की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इस आवाजाही से चारागाह की जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते हैं। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो घास नहीं आएगी बार बार, तो चारागाह जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से भी बच जाएगा और उनमें दोबारा हरियाली व जिंदगी भी लौट आती है। दोबारा से वहां पर हरा हरा हमको दिखाई देने लगेगा। ये फोटो देखिए, ये फोटो क्या है, गद्दी समुदाय की भेड़ों की फोटो है। गद्दी भेड़ों की ऊन उतार रहे हैं। यहाँ पर ये गद्दी समुदाय के लोग बैठे हुए हैं और ये भेड़ है और उस भेड़ की ये ऊन उतार रहे हैं। उनको बाल काटे जा रहे हैं। ऊन क्या है, भेड़ों के जो बाल हैं जिनका उपयोग जाड़े के समय में बड़े कपड़ों में हम करते हैं, जो ऊनी कपड़े हैं ना, वो ऐसे ही तैयार होते हैं। तो सितंबर तक गद्दी ऊंचे मैदानों, है ना, मैदानों से नीचे आने लगते हैं। रास्ते में कुछ समय रुककर वो अपनी भेड़ों की ऊन उतरवाते हैं। इन ऊन काटने से पहले भेड़ों को नहलाया धुलाया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है। उसके बाद फिर इनकी ऊन काटी जाती है, ऊन निकाली जाती है। अब इसके स्रोत की बात करें, 1850 के दशक में जीसी बार्न्स ने कांगड़ा के गुज्जरों का वर्णन इस प्रकार किया है। तो कांगड़ा के गुज्जरों के बारे में देख लें, क्या लिखते हैं। पहाड़ियों में रहने वाले गुज्जर शुद्ध चरवाहा कबीले के लोग हैं। वे लगभग ना के बराबर खेती करते हैं। गद्दियों के पास भेड़ बकरियां होती हैं तो गुज्जर गाय भैंस पालते हैं ना। आपसे पूछ सकते हैं गद्दी लोग क्या पालते हैं, तो ये गद्दी लोग भेड़ बकरी ज्यादा पालते हैं, जबकि गुज्जर लोग गाय भैंस ज्यादा पालते हैं। ये लोग जंगलों के किनारे रहते हैं और दूध, घी और मवेशियों से मिलने वाली दूसरी चीजें बेचकर अपना पेट पालते हैं। घर के मर्द मवेशियों को चराने ले जाते हैं और कई बार हफ्तों तक घर नहीं लौटते। इसी बीच वे जंगलों में अपने रेवड़ों के साथ ही रहते हैं। रेवड़ मतलब जानवरों का समूह, तो उनके साथ ही रहते हैं। औरतें सिर पर टोकरियां और कंधे पर हांडियां लटकाकर रोज बाजार चली जाती हैं। उनकी हांडियों में दूध, मक्खन और घी आदि होता है। वे सिर्फ इतनी चीजें ही बाजार में ले जाती हैं जितनी घर चलाने के लिए काफी हों। गर्मियों में गुज्जर अपने रेवड़ों को लेकर प्रायः ऊपरी इलाकों में आ जाते हैं या चले जाते हैं, जहां उनकी भैंसों को न केवल बहुत हरी भरी बरसाती घास मिलती है और वो शीतोष्ण मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं, बल्कि उन जहरीली मक्खियों से भी छुटकारा मिलता है जो मैदानी इलाकों में उनका जीना मुहाल कर देती थी। तो ये जो वर्णन किया गया है, ये जीसी बार्न्स के द्वारा ये गुज्जरों का वर्णन यहां पर किया गया है। क्लियर यहां तक की बात।
मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप टाइप करें magnetbrains.com, सर्च बार में जैसे ही लिखेंगे आप हमारी वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। वेबसाइट में पहुंचते आप कोर्सेज पर आएंगे तो आपको यहां पर कई सारे कोर्स का ऑप्शन होगा, तो कोई एक कोर्स सेलेक्ट करना है। मान लीजिए कि आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया, फिर जैसे ही कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो क्लास सेलेक्ट करनी है। तो आप कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं तो आपने क्लास 9 को सिलेक्ट कर लिया, क्लास 9 सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने सारे टीचर उपलब्ध होंगे, सारे टीचर उपलब्ध होंगे तो फिर आपको करना क्या है, आपको जो भी सब्जेक्ट देखना है, जिस भी टीचर का देखना है, वहां पर ऐसा वॉच नाउ बना हुआ है, आप क्लिक करेंगे और देख लेंगे। मान लीजिए कि आप सामाजिक विज्ञान का इतिहास देखना चाहते हैं तो आपने वॉच नाउ पर क्लिक किया। क्लिक करते ही क्या होगा, ये पूरी आपकी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आ जाएगी। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसके सामने ऐसा वॉच नाउ लिखा हुआ है, उस वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वीडियो चल जाएगी। पूरा वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाना है तो नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करें और आप अगले वीडियो पर चले जाएंगे। इससे आपकी समय की बर्बादी नहीं होगी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट कर हमें भी ये बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।